नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में। और आज मैं जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता, जो आरोह भाग 1 जो पुस्तक है उसमें ली गई है। और ये जो उनका खंड काव्य है जो पथिक, उनके प्रथम सरग से कविता जो है ली गई है। तो पथिक जो हैं, जो जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाले जो पथिक हैं, वो जहाँ इस दुनिया से जो है विरक्ति का भाव लिए हुए हैं, दुनिया में जिनका मन नहीं लगता है और वो प्रकृति की शरण में गए हुए हैं और प्रकृति के अनूठे और जो है अद्वितीय सौंदर्य को देख करके वो जो है उसको देखते रह जाते हैं। और इस कविता में जो है कवि ने उस प्रकृति के अनूठे जो सौंदर्य है उसको जो है व्यक्त किया है। तो इस कविता को हम जो है देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, कवि कहते हैं ये वारिद माला। वारिद माला कौन होती है? वर्षा की बूंदें। जो वर्षा की बूंदें पंक्तिबद्ध होकर जो धरती पर बरस रही होती हैं, तो उसी को वो माला की तरह जो है नजर आती हैं, पंक्ति के रूप में नीचे गिरती हैं। तो कवि कहता है प्रतिक्षण, प्रत्येक पल, नूतन होता नवीन, वेश बनाकर रंग बिरंग, रंग बिरंगा जो है वो वेश धारण करके जो प्रतिपण और प्रतिपल जो है, जो बारिश की बूंदें जो पंक्ति की तरह जो बरस रही हैं, वो क्या कर रही हैं? रवि के सम्मुख थिरक रही हैं, रवि के सम्मुख जो नृत्य कर रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, और घन घन होता है बादल, पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। किसके बीच में? इस जो है समुद्र और नीले जो है आकाश के बीच में। हम इसको जो है व्याख्या करते हैं, शुरू से देखिए। कवि जो है वो कहते हैं कि जो है प्रति आकाश में प्रत्येक पल पंक्तिबद्ध होकर बरस रही बारिश की बूंदें नवीन वेश धारण करके सूर्य के सामने नृत्य कर रही हैं। और ये दृश्य जो है कवि को के मन को लुभा रहा है, कवि को बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। फिर जो है कवि कहते हैं कि नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे जो है नीले रंग का दूर दूर तक फैला हुआ जो सागर है, और ऊपर नील गगन है, ऊपर जो है नीला आकाश दूर दूर तक विस्तार लिए हुए है। और घन पर बैठ बीच में विचरूं, कवि का मन करता है कि मैं किसी बादल पर बैठ जाऊं और इस मनोहर समुद्र और इस नीले आकाश के बीच में विचरण करके प्रकृति की इस अनूठी छटा का आनंद उठाऊं। जो कवि जो है उसका जो दृश्य जो है, प्रकृति का सौंदर्य जो है, उसके मन को लुभा रहा है। और जो कवि जो हैं उस प्रकृति के सौंदर्य का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं किसी बादल पर बैठ करके और इस सागर और जो आकाश है उसके बीच में विचरण करना चाहता हूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर की। रत्नाकर गर्जन करता है, कवि जो है वो सागर के किनारे खड़े होकर के प्रकृति की छटा को निहार रहे हैं। और रत्नों की खान जो सागर है वो गर्जना कर रहा है। आपको पता है जब लहरें आती हैं तो सागर गर्जना करता है। तो कवि वही बता रहे हैं कि रत्नों की खान जो सागर है वो गर्जना कर रहे हैं। मलानिल बहता है, ये मलानिल क्या होता है? मलय पर्वत से शीतल और सुगंधित जो पवन है वो बह रही है। मलय पर्वत से शीतल और सुगंधित वायु बह रही है, और हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कहता है कि हे प्रिय, प्रकृति की इस अनोठी सुंदरता को देखकर मेरे जो हृदय है उसमें ये हौसला भरा रहता है। मेरे हृदय में ये हौसला भर गया है। क्या हौसला भरा रहता है? इस विशाल, बहुत बड़े, विस्तृत, दूर दूर तक विस्तार लिए हुए महिमाशाली जो रत्नाकर, रत्नाकर कौन होता है? समुद्र के घर के
कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर की। कहता है कि जो मेरा मन जो है प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को देखकर करता है कि मैं इस जो है बहुत बड़े दूर दूर तक विस्तार लिए हुए महिमाशाली समुद्र के घर के जो है कोने कोने में इसकी किसी लहर पर बैठ करके घूमूं फिरूं और इसके कोने कोने में जो सौंदर्य बिखरा पड़ा है उसका अवलोकन करूं और प्रकृति की इस छटा का आनंद उठाऊं। तो कवि जो है यहाँ पर सागर किनारे खड़ा होकर के प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा है और प्रकृति की जो सुंदरता उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है और इसलिए वो कहता है कि मैं जो है सागर की किसी लहर पर बैठ करके जो है मैं इस जो है सागर के कोने कोने में विचरण करना चाहता हूँ और प्रकृति के इस सौंदर्य का पूरी तरह से मैं आनंद उठा लेना चाहता हूँ। आगे देखिए, निकल रहा है जल निधि तल पर दिन कर बिंब अधूरा। निकल रहा है जल निधि तल, ये जल निधि भी समुद्र को ही कहते हैं, रत्नाकर भी समुद्र को ही कहते हैं। रत्नाकर तो होता रत्नों की खान, रत्न होते हैं सागर में। अब जल निधि, निधि खजाने को कहते हैं, तो जल तो जो है बहुत ज्यादा होता ही है सागर में, इसलिए जल निधि भी सागर को ही कहते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर, सागर तल पर कौन निकल रहा है? दिन को करने वाला दिनकर अर्थात सूर्य। सूर्य के आने अगला काव्यांश देखते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निकल रहा है जल निधि तल पर, जल निधि क्या होता है? जल का खजाना। सागर समुंदर, समुंदर के तल पर दिनकर, दिनकर कौन होता है? दिन को करने वाला, जिसके आने से दिन हो जाए अर्थात सूर्य। और बिंब होता है परछाई, अधूरा आधी अधूरी परछाई। तो कवि कहते हैं कि उदय हो रहे सूर्य की आधी अधूरी परछाई जब सागर तल पर गिरती है तो फिर कैसा होता है, कैसा लगता है? कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत तंबूरा। कमला लक्ष्मी जी के कंचन सोने से बने हुए मंदिर का मानो कांत, कांत होता है सुंदर, कांत होता है सुंदर। कंगूरा, कंगूरा होता है गुबंद, ऊपर से गोल होता है। आपको पता है सूर्य जब उदय होता है तो आधा सूर्य भी ऊपर से गोलाकार होता है, गोलाकार आधा होता है। ऐसे ही मंदिर का गुबंद ऐसे होता है। तो जो उदय हो रहा जो सूर्य है उसकी आधी अधूरी परछाई, कहते हैं उदय हो रहे सूर्य की आधी अधूरी परछाई जब सागर तल पर गिरती है तो ऐसे लगता है, उसे देखकर ऐसे लगता है मानो वो लक्ष्मी जी के सोने से बने हुए मंदिर का सुंदर गुबंद हो। ये कंगूरा जो है गुबंद को बोलते हैं, जो मंदिर के ऊपर का हिस्सा है। फिर देखिए, उदय हो रहे सूर्य की आधी अधूरी परछाई जब सागर तल पर गिरती है तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो लक्ष्मी जी के सोने से बने हुए मंदिर का सुंदर गुबंद हो। अब आगे देखिए, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब सूर्य उदय हो रहा है और उदय हो रहे सूर्य की स्वर्णिम किरणें, सोने जैसी किरणें जब सागर तल पर गिरती हैं तो आकाश और धरती को जैसे वो किरणें मिला रही हों, तो उन स्वर्णिम किरणों को, उदय हो रही सूर्य की स्वर्णिम किरणों को देखकर कवि कहता है, क्या कहता है? लाने को निज पुण्य भूमि, निज माने हमारी अपनी पुण्य भूमि पर, हमारी जो पुण्य धरती पर लक्ष्मी की असवारी होता सवारी। कहता है उदय हो रहे सूर्य की स्वर्णिम किरणों को देख करके कवि कहते हैं कि जो है रत्नाकर ने, सागर ने निर्मित कर दी, निर्माण कर दिया स्वर्ण सड़क, सोने से बनी हुई सड़क अति प्यारी, बहुत प्यारी। हाँ, तो फिर देखिए, उदय हो रही सूर्य की स्वर्णिम किरणें जब धरती पर गिर रही हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सागर ने लक्ष्मी जी की सवारी को हमारी पुण्य धरती पर लाने के लिए सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। अतः जो है सूर्योदय के समय सागर किनारे खड़ा हुआ कवि जो है वो प्रकृति की सौंदर्य को निहार कर तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है और जो है तरह तरह की उपमाएं दे रहा है। कवि आनंदित है और भरपूर जो है आनंद
प्रकृति की इस निराली जो छवि है उसका उठा लेना चाहता है। आगे देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। सागर किनारे कभी खड़ा हुआ है, भाव विभोर हो गया है, प्रकृति के उस आनंद को भरपूर जी लेना चाहता है और वो मगन है अपने आप में, प्रकृति का जो है वो प्रशंसा कर रहा है, प्रकृति के रूप को निहार कर अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। और क्या कह रहा है, निर्भय होकर निडरता के भाव से, दृढ़ता से, गंभीर भाव से जो है गरज रहा सागर है। कहता है जो सागर है वो निडरता के साथ और दृढ़ता के साथ और बड़े गंभीर भाव के साथ घनघोर गर्जना कर रहा है। और लहरों पर लहरों का आना, लहरों का बनना और बनकर बिगड़ जाना, बनकर मिट जाना। लहरें उठती हैं और गिर जाती हैं, लहरों का उठना और गिरना जो है सुंदर अति सुंदर है। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य जो है प्रस्तुत कर रहा है। लहरों का बनना और बिगड़ना बड़ा सुंदर जो है वो लग रहा है। कहो यहां से बढ़कर सुख का पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। ये देखिए, कवि जो है आनंदित हो गया है, कवि का जो है बिल्कुल प्रकृति के साथ जो है वो एक अनुपम रिश्ता जो है स्थापित हो गया है। कवि भाव विभोर हो गया है और कहता है कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। और इसकी चौथी पंक्ति को पहले देख लीजिए, अनुभव करो हृदय से, अपने हृदय से अनुभव करो इस बात को, हे अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग प्रेम तत्व से भरे हुए हृदय वाली हे कल्याणी, हे प्रिय, तुम जो है इस बात को अपने हृदय से अनुभव करो कि प्रकृति प्रेम और प्रकृति सौंदर्य से बढ़कर जो सुख जो है वो इंसान को कहीं मिल सकता है। कवि का तात्पर्य है प्रकृति प्रेम और सुंदरता से बढ़कर सुख और आनंद इंसान को कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकृति असीम सुखदायिनी है, प्रकृति असीम आनंददायिनी है, प्रकृति हमें जीवनदायिनी है और उससे बढ़कर जो सुख जो है हमें अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमने पहला भाग इस कविता का किया है। कविता लंबी है, मैं जो है जल्दी ही आपके सामने इसके जो बाकी बचे हुए 4 काव्यांश हैं उनको लेकर उपस्थित होगा। आपको जो है ये मेरा जो प्रस्तुतिकरण है, जो व्याख्या है, या आशा करता हूँ समझ में जो है वो बिल्कुल अक्षरत आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको अर्थ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखिए। मैं जो अगली कविता या अगला भाग शुरू करने से पहले आपकी सभी शंकाओं का निवारण करने का प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत